आज हमारा जो रहेगा उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन सोल्यूशन इज 0.1 एट 298 केल्विन, मोलारिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज द सेम एज इट्स मोलालिटी। Density of this solution at 298 Kelvin is 2 grams per centimeter cube. Calculate the ratio of molar masses of solute and solvent. अभिषेक, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रथम, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन हमें गिवन है। मोल फ्रैक्शन किसका गिवन है हमें? सोल्यूट का। तो हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक्स बी ले लेंगे, क्योंकि बी जो है हम यूजली यूज करते हैं किसके लिए? सोल्यूट के लिए। एक्स बी, ठीक है, ये गिवन है। नाउ एक्स बी का फॉर्मूला होता है हमारा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। राइट, क्लियर है? अब उसने बोला 298 केल्विन, मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सेम एज इट्स मोलालिटी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पे, अगर मेरा एक्स बी ये है, तो हम यहां से क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सपोज कर लेते हैं। लेट सपोज मेरा मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हैं? 0.1 है, और मोल्स ऑफ सल्यूट +1 हो गए, और ये आ गया मेरा 0.9। राइट, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है मेरा जी? 0.1। अब इसके बाद हमारे पास इन्होंने क्या बोला? सेम एज मोलारिटी। मोलारिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम। सेम कर दिया। डेंसिटी इन्होंने हमें दी है 2 ग्राम्स पर सीसी पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अब डेंसिटी क्या होता है भैया? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है जी। अब वॉल्यूम तो है मेरे पास, ठीक है जी। हमें क्या निकालना है? मास ऑफ सोल्यूशन। नाउ मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी गिवन है? 2। ठीक है जी। और वॉल्यूम मोलारिटी है तो 1000 लेंगे हम, 1000 ml। तो ये कितना आ गया? 2000 ग्राम्स। मास जो था भैया वो आ गया हमारा 2000 ग्राम्स। ठीक है जी। अब यहां से क्या करना है हमें? यहां से हम क्या करेंगे? अब 2000 ग्राम आ गया, ये चीज समझना है यहाँ पे। अब मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होता है? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन होता है। ठीक है जी, क्लियर है जी। अब इसने बोला मोलारिटी, और मोलालिटी में हम क्या लेते हैं? सेम है। तो मतलब अगर यहाँ पे हमने 1000 ml लिया था, तो यहाँ पे क्या होगा? 1000 ग्राम्स होंगे। सो मास ऑफ सोल्यूट हमारा हो गया 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, और विच इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। दोनों के मास किसके बराबर आ गए? हमारे 1000 ग्राम्स के बराबर। ठीक है जी। अब मेरे पास क्या आ गए? इनके मासेस आ गए। अब मोल्स निकालने हैं। ठीक है, मोल्स कैसे निकलते हैं? एन बी अपॉन एन ए। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये क्या है? एक्स बी 0.1। अब मोल्स कैसे निकलते हैं भैया? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ बी अपॉन 1000 मास ऑफ बी प्लस 1000 मास ऑफ ए। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या आने वाला है? 1000 अपॉन एम बी इज इक्वल टू 100 MB प्लस 100 अपॉन एम ए।
ठीक है जी, यहाँ से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसे उठा के इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 900 अपॉन एम बी इज इक्वल टू 100 अपॉन एम ए। हमें क्या चाहिए, एम बी अपॉन एम ए निकालना था। सो एम बी अपॉन एम ए that will be equal to 9000 upon 100 which comes to be 9 is to 1। ठीक है जी, जो रेशियो है मॉलिक्यूलर मासेस की वो क्या आ जाएगी, एम बी अपॉन एम ए। राइट, क्लियर है जी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। फाइन, क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नॉर्मेलिटी के ऊपर है। क्वेश्चन है अपने पास, a solution has been prepared by dissolving 0.49 grams of H2SO4 of sulfuric acid in 100 ml of the solution. Calculate normality of solution. Now normality का हमारा फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था, normality is equal to gram equivalence of solute, gram equivalence of solute upon volume of solution in liters, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। देखो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा चांसेस नॉर्मलिटी क्वेश्चन के होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें गिवन वेट ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है, डब्ल्यू बी 0.49 ग्राम्स। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, एम बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट दैट वुड बी इक्वल टू 98 H2SO4। ठीक है, 2 + 32 + 64 इक्वल टू 98 ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी, अब उसके बाद वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml। तो नॉर्मेलिटी का क्या आ जाएगा, अब हमें ग्राम इक्विवेलेंस निकालना है। ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकलते हैं, गिवन वेट या गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। अब बात आती है हमारे पास एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड वो किसके बराबर था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। अब गिवन वेट कितना, अब मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारा, 98। अब हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो वो आ गया 98 अपॉन 2, बिकॉज H2SO4 हमें 2 क्या दे रहे हैं, H पॉजिटिव देगा। ठीक है जी, तो ये आ गया 49 ग्राम इक्विवेलेंस। ठीक है जी, क्लियर है। तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं इसका ग्राम इक्विवेलेंस। तो ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है, 0.49 ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट 49 ग्राम्स पर इक्विवेलेंस। सो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, दैट कम्स टू बी 100 से डिवाइड करें ना, 0.01 इक्विवेलेंस। राइट, अब हम नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.01 अपॉन 100, क्योंकि वॉल्यूम 100 था, इसे लीटर में कन्वर्ट करना तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0.1 इक्विवेलेंस पर लीटर, और यू कैन से 0.1 नॉर्मल। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है जी, जस्ट कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है जी, फाइन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, अभी नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस कराऊंगा जैसे मैंने कल भी कराए थे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules, calculate the number of molecules of oxalic acid, right,
फॉर्मूला होता है इसका H2C2O4 डॉट 2H2O in 100 ml of 0.2 N oxalic acid solution। ठीक है जी। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नॉर्मेलिटी का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो उसी से ही हमारा सम निकलेगा। अब नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंस में क्या करते हैं हम, डब्ल्यू बी अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसे मैंने थोड़ा सा खोल लिया, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंस लिखा था, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है ना, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे खोल दी हैं। ठीक है जी। तो पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट किसका निकलेगा, ऑक्सैलिक एसिड का। अब ऑक्सैलिक एसिड होता है हमारा, उसके साथ में 2 H पॉजिटिव देता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑक्सैलिक एसिड। तो दिस विल गिव, इसकी बेसिसिटी की अगर हम बात करें तो वो 2 होती है। ठीक है, देखो अगर मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये और एक ये 2 H पॉजिटिव देगा, तो इसकी बेसिसिटी होगी 2। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं हम, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट के लिए हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर मास वुड बी इक्वल टू 2 प्लस 24 प्लस 64 प्लस 18 टू द 36 अपॉन 2, क्योंकि बेसिसिटी हमने निकाल दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है जी। तो ये हम निकालते हैं यहाँ पे। अभी क्या होगा, 6 4 10 14 16 10 12 126 अपॉन 2 63 ग्राम इक्विवेलेंस, राइट। हमारा 63 ग्राम इक्विवेलेंस आता है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है हमें, 100 ml। और नॉर्मेलिटी हमें गिवन है कितनी, 0.2 N। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं 0.2। अब गिवन वेट हमारा कितना है, अभी तो वो निकालने का है ना। दैट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना आया उसका, 63 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 100 ml इंटू 1000। क्लियर है। तो ये आ गया, डब्ल्यू बी विल बी इक्वल टू 63 इंटू 2 कितना होता है, 126। तो 12.6 1.26 1.26 ग्राम्स आ जाएगा ये। ठीक है जी। डब्ल्यू बी वुड बी इक्वल टू 1.26 ग्राम्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो देखो यहां से हमारे पास क्या होगा, 126 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, कितने मॉलिक्यूल्स हैं जी उसमें, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम में कितने होने हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अपॉन 126 इंटू, अभी यहाँ पे हमें कितने का निकालना है, 1.26 ग्राम्स का, तो इंटू 1.26 तो हम यहाँ पे निकाल देंगे। ये 100 मैंने डिवाइड कर दिया, तो इट कम्स टू बी 6.022 इंटू 10⁻21 molecules. This much amount of molecules are present in 1.26 grams of
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ n/2 HCl was heated in beaker and it was observed that when the volume of solution got reduced to 600 ml, 3.25 grams of HCl was lost. Calculate the normality of resulting solution. Calculate the normality of resulting solution. Right? चलिए क्या गिवन है हमें 1 liter of a solution of n/2 HCl was heated in a beaker. It was observed that when the volume of the solution got reduced to, अब इसमें क्या हुआ वॉल्यूम हमारा कम हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, ठीक है जी, और उसकी वजह से क्या हुआ जो हमारा सोल्यूट है वो भी डिक्रीज हो गया है। तो हमें नए सोल्यूशन की, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है कंसंट्रेशन जो है वो सोल्यूट की डिक्रीज हुई है, राइट। तो नॉर्मेलिटी का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl लेता हूं तो वो तो सेम ही आना है, क्योंकि उसका जो n फैक्टर है वो सेम है। वो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। अब इसकी बेसिसिटी तो 1 ही है, तो सेम ही आना है भैया। तो जो उसका मास है उसी के बराबर आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट भी। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 35.5 प्लस 1 अपॉन 1, तो ये आ गया 36.5 ग्राम्स। क्लियर है? तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा भैया 36.5। ठीक है। अब नॉर्मेलिटी हमें गिवन है मॉलिक्यूलर मास निकालना है, गिवन वेट नहीं है हमारे पास, इक्विवेलेंट वेट है और वॉल्यूम भी है। तो मैं यहां पे करता हूं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ n/2 ठीक है जी। तो ये हो गया 1/2 विच इज इक्वल टू WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना गिवन है भैया 36.5 ग्राम इक्विवेलेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर गिवन है, क्योंकि n/2 गिवन है तो ऑब्वियसली 1/2 में होगा। तो गिवन वेट कितना हो जाएगा हमारा, इसे सॉल्व कर लेंगे हम। 36.5 अपॉन 2 18.25 ग्राम्स। ठीक है जी, 18.25 ग्राम्स किसका है ये मास सोल्यूट का। सोल्यूट कौन सा है हमारा HCl। ये तो मेरा देखो अभी 1 लीटर वाले हमने लिया ना सोल्यूशन, है ना, यहां तक हो गया। अब उसके बाद जब उसने हीट किया तो नॉर्मेलिटी में क्या चेंजेस आए, है ना। अब मास क्या बोला उसने, when the volume of solution got reduced to 600 ml 3.25 grams of HCl was lost, मतलब HCl खत्म हो गया। अब क्या हुआ मास ऑफ HCl रिड्यूस्ड, है ना, ये न्यू मास ऑफ, न्यू ले लेते हैं, न्यू मास ऑफ HCl दैट वुड बी क्या हो जाएगा
18.25 और उसमें से 3.25 चला गया, तो इट कम्स टू बी 15 ग्राम्स, 15 ग्राम्स ऑफ HCl बचा हुआ है। वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 600 ml। ठीक है जी, 600 ml ऑफ सोल्यूशन। अब नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं भैया। गिवन वेट कितना है? 15। उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? 36.5। न्यू वॉल्यूम कितना है? 600। इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से ले लेते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा हमें। सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5। 25/36.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई 36.5, 0.684, 0.6849, तो 685 ले लेते हैं। सो दिस विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। ठीक है जी, इसमें क्या किया इन्होंने? 1 लीटर सोल्यूशन लिया था N/2 का, उसे हीट किया, वॉल्यूम कम हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो कुछ HCl था वो भी इवेपोरेट हो गया है, राइट। तो इस तरीके की क्वेश्चन, ये सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, नॉर्मलिटी के ऊपर बेस्ड है। अब अभी तक हमने क्या किया था? सिंपल क्वेश्चन किए थे। अब हम क्या करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन वाले। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं इसके मूल कंसेप्ट में यही मिले हमें। 20 ml of a solution of sulfuric acid neutralize 21.2 ml of 30% solution of sodium carbonate। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, Na2CO3। हाउ मच वाटर should be added to 100 ml of this solution to bring down its strength। dilute किया हमने, तभी उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ डाउन आएगी। to bring down its strength to decinormal, to decinormal। ठीक है जी। डेसी मीन्स 10⁻⁻1, तो 1 इंटू 10⁻⁻1, 0.1 n बनाना है हमें। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, क्या करना पड़ेगा जी? इनकी न्यूट्रलाइजेशन। सोडियम कार्बोनेट विल एक्ट एज अ बेस और सल्फ्यूरिक एसिड विल एक्ट एज एन एसिड। ठीक है जी। तो यहां से हम क्या करेंगे? हमें क्या क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है 21.2 ml ऑफ 30% सोल्यूशन ऑफ Na2CO3। अब इसका 21.2 ml लिया हुआ है 30% सोल्यूशन का Na2CO3 का, तो मेरे को भैया ये जो Na2CO3 दिया हुआ है इसका क्या करना पड़ेगा? इसे नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30% सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 मीन
30 grams of Na2CO3 present in 100 grams of solution. ठीक है जी, ये हमें गिवन था. 20 ml of solution of sulfuric acid neutralize 21.12 ml of 30%. अब भैया ये सारी चीजें हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी. अब देखो यहाँ पे 100 ग्राम में कितना ग्राम है मेरा, मतलब 100 ग्राम्स में कंटेन 30 grams of Na2CO3. तो अगर मैं इसे 1000 ग्राम्स लेता हूं तो 1000 ग्राम्स में कितना प्रेजेंट होएगा मेरा, 300 grams of Na2CO3. ठीक है जी. अब मेरे को क्या निकालना है, इसकी नॉर्मेलिटी. तो नॉर्मेलिटी के लिए अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास सॉल्ट है, ये सॉल्ट का काम कर रहा है Na2CO3. तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट, सॉरी इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा. इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू सोडियम इज 23 इंटू 2 प्लस कार्बन कितना होता है हमारा 12 प्लस 16 48, कितना आ जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, ये आ जाएगा 106. ठीक है, अपॉन ये तो मॉलिक्यूलर वेट लिख देता हूँ यहाँ पे. मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू क्या था सॉल्ट के लिए जी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी. अब पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है, सोडियम है, 2 सोडियम है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें. तो दैट वुड बी 106 अपॉन 2. तो ये आ जाएगा भैया 53 ग्राम इक्विवेलेंस. ठीक है जी. सो यहाँ पे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हम वैल्यू पुट कर देते हैं. नॉर्मेलिटी में क्या होता है, जो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है जी. तो गिवन वेट कितना भैया हमारा 300, इक्विवेलेंट वेट कितना है 53. अब यहाँ पे आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो हमने यहाँ पे वाटर लिया था, तो वाटर के लिए हम डेंसिटी क्या ले लेंगे 1, तो इनटू 1 लीटर हो गया. तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 300 बाय 53, दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी 300 डिवाइडेड बाय 53, 5.660. तो ये आ गया 5.66 N या इक्विवेलेंस पर लीटर. तो ये भैया हमारी आ गई एक नॉर्मेलिटी. ठीक है जी, क्लियर है. अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, न्यूट्रलाइजेशन. अब भैया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, N1V1 इक्वल टू N2V2 फॉर न्यूट्रलाइजेशन. दोनों को बराबर करना होगा. वहां पे इक्वेशन लगती है हमारी N1V1 इक्वल टू N2V2. अब एसिड की गिवन है हमें, लेट सपोज ये मैंने एसिड के लिए ले लिया H2SO4 का, और ये वाला ले लिया मैंने किसके लिए, सोडियम कार्बोनेट के लिए Na2CO3 की. ठीक है जी. अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो 20 ml ऑफ सोल्यूशन गिवन है हमें. ठीक है जी, 20 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसका वॉल्यूम गिवन है हमें. तो मैं यहाँ पे N1 N2 वॉल्यूम कितना गिवन है 20 ml, विच इज इक्वल टू N2 हमारा कितना है 5.66 इंटू, अब इसी का वॉल्यूम भी हमें ऊपर ही गिवन है जिसमें हमने पढ़ा था 21.2 ग्राम ml. ये देखो 21.2 ml. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 21.2 ml. ml से ml कट जाएगा तो N1 विल बी इक्वल टू 5.66 इंटू
21.2 अपॉन 20 कितना आ जाएगा? 6 नॉर्मल। ठीक है जी, नॉर्मेलिटी विल बी 6। ठीक है जी। अब उसके अंदर सेकंड पार्ट में वो बोलता है कि कितना वाटर डाल दें ताकि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 6 से कितनी आ जाए, 0.1 तक आ जाए। ठीक है जी। तो यहां पे हम लिख देते हैं वॉल्यूम एडेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। तो यहां पे N1 की वैल्यू कितनी है भैया? 6। ठीक है जी। V1 की वैल्यू निकालनी है हमें क्योंकि इसमें डालना है। N2 उसने बोल दिया कि डेसीमीटर डेसी नॉर्मल तक करना है, तो 0.1 N तक लेके आना है। ठीक है जी। और उसका वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 100 ml। तो यहाँ पे इक्वेशन फिर से लगा देते हैं, N1V1 इक्वल टू N2V2। यहाँ पे कंसंट्रेशन 6, यहाँ पे V1 ही निकालना ना, तो V1 ले लेते हैं हम यहाँ पे। सो V1 विल बी इक्वल टू N2V2 अपॉन N1। यहाँ पे लिख देते हैं V1 विल बी इक्वल टू N2 की वैल्यू कितनी थी भैया? 0.1। वॉल्यूम कितना था? 0.1 या 100 ml जो भी ले लीजिए। ठीक है, 100 ले लेते हैं, वो आंसर उसमें आ जाएगा, ml में ही आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा? V1 विल बी इक्वल टू N2 की वैल्यू कितनी है? ये हमने गलत किया है, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट गलत कर दी हैं। V1 तो इसका 100 ml आएगा, ये वैल्यूज वॉल्यूम चेंज हो गया हमारा। वॉल्यूम 100 ml रहेगा क्योंकि 6 ml का था, इसके अंदर जाएगा हमारा V2, सॉरी, क्योंकि इसके अंदर इसका बनाने के लिए वॉल्यूम इसमें ऐड होएगा ना, तो ये हमने गलत कर दिया। V2 निकालना है हमने यहाँ पे, सारी इक्वेशन गलत हो गई यहाँ पे। सो V2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? N1V1 अपॉन N2। सो V2 विल बी इक्वल टू N1 है हमारे पास 6, वॉल्यूम है हमारे पास 100 ml अपॉन 0.1। तो इसको सॉल्व करोगे तो इंटू 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6000। सो V2 विल बी इक्वल टू 6000, सॉरी 6000 ml। ठीक है जी, इतने वॉल्यूम तक हमें उसे डाइल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब डाइल्यूटेड फाइनल वॉल्यूम सोल्यूशन का ये आया हुआ है, अब उसने पूछा है कि कितना वाटर ऐड करना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड 6000 माइनस 100, 5900 ml। मैं आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन उसमें कराऊंगा आपको इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन इथेनॉल वाटर सिस्टम इज 0.25 मोल फ्रैक्शन हमें गिवन है। व्हाट इज द परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय वेट, मतलब मास परसेंट निकालना है ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है जी। तो मोल फ्रैक्शन हमें गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, लेट्स से इथेनॉल को हम बी ले लेते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू 0.25। तो दूसरा क्या रह गया? वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होएगा? ए, एक्स ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, दैट इज इक्वल टू 0.75। ये आ गया।
क्लियर है? अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय वेट ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन का पूछा, तो भैया यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। अब देखो एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ ए। एक्स ए वो क्या होएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, एक्स बी अपॉन एक्स ए that will be equal to nb upon na, which is equal to 0.25 upon 0.75, which is equal to 1/3। ठीक है जी। अब ये चीज आ गई, यहां से हमें निकल जाएगा। अब एनबी क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है जी, विच इज इक्वल टू 1/3। ठीक है जी। अब मॉलिक्यूलर मास तो हमें मालूम है, ए का भी और बी का भी। यहाँ पे हमने ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए आएगा, मतलब वाटर का। तो वो आ गया भैया हमारा डब्ल्यू बी। अब इथेनॉल है, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 60 होता है। C2H5OH 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 16। नहीं भैया 46 होता है, 46 ग्राम्स पर मोल। ठीक है। वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम्स पर मोल। तो क्या हो जाएगा, WB/46 इंटू 18 अपॉन WA इक्वल टू 1/3। क्वेश्चन में पूछा उसने WB अपॉन WA कितना आ जाएगा भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे। 46 इंटू 18 इंटू 1/3। सॉल्व कर लेते हैं भैया इसे। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वैसे। मास ऑफ सल्यूट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। उसने पूछा परसेंट कंसेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब 46 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल इन 54 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो सोल्यूशन का मास क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन दोनों को ऐड कर देंगे, 46 प्लस 54 100 ग्राम्स। तो परसेंट कंसेंट्रेशन क्या होगा, 46/100 दैट इज इक्वल टू 46%, दैट इज इक्वल टू 46%, राइट।